तो क्या अब यहाँ से मान लिया जाए कि संजू सैमसन का करियर यहाँ पर एंड हो चुका है? क्या अब संजू सैमसन को भी यहाँ से कमबैक करना मुश्किल हो जाएगा? क्या संजू सैमसन को ड्रॉप किया गया है? यहाँ संजू सैमसन को रेस्ट दी गई है? और क्या इस टीम इंडिया से अगर हम इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज खेलने जाएंगे तो क्या हम वहाँ से जीत के आएंगे या हमारा हाल आयरलैंड की सीरीज की तरह होगा? आइए सारी बातें डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। देखो मेरे भाई, यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो संजू सैमसन को यहाँ पर रेस्ट दी गई है या उनको ड्रॉप किया गया है। पर अगर रेस्ट दी गई होती तो बाकी बैटर्स को रेस्ट क्यों नहीं दी? सेम वही बैटिंग ऑर्डर जाएगा जिम्बाब्वे सीरीज में जो कि आयरलैंड के खिलाफ था, जो कि इंडिया के खिलाफ था। मतलब मेन बैटिंग ऑर्डर टीम इंडिया का सारा चेंजेस किए गए हैं तो बॉलिंग ऑर्डर में किए गए हैं। इंडियन टीम को वैसे भी किसी बेस्ट बॉलर की तलाश है, लाइक जसप्रीत बुमराह, क्योंकि अभी तक जसप्रीत बुमराह की जगह लेने वाला कोई भी बॉलर तैयार नहीं हुआ है। अर्शदीप सिंह भी बीच बीच में बॉलिंग अच्छी करते हैं, लेकिन बीच बीच में उनका भी स्पेल खराब चला जाता है। तो इस वजह से सारे पुराने बॉलर्स को रेस्ट दी गई है जिम्बाब्वे सीरीज के लिए और नए बॉलर्स को लेके जाएंगे जिम्बाब्वे सीरीज के लिए। इनमें से कोई एक बेस्ट बॉलर सिलेक्ट किया जाएगा अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए। देखो भाई, अगर तो संजू सैमसन को यहाँ पर रेस्ट दी गई है तो वेल एंड गुड। अगर तो संजू सैमसन को यहाँ पर रेस्ट नहीं दी गई, अगर तो उनको ड्रॉप किया गया है जिम्बाब्वे सीरीज के लिए, तो उनके लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी बोल चुकी है, क्योंकि जिम्बाब्वे सीरीज के लिए जाएंगे ओपनिंग करने अभिषेक शर्मा एंड वैभव सूर्यवंशी। उनके पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर तो इन दोनों बैटर्स ने हमें अच्छा परफॉर्म करके दिखा दिया, इन दोनों बैटर्स ने हमें अच्छी शुरुआत प्लस अच्छी ओपनिंग दे दी, तो मेरे भाई संजू सैमसन का यहाँ पर कम बैक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आने वाली यूथ ने हमारे आईपीएल के अंदर इतने ज्यादा दबदबा बना लिया है। आईपीएल के अंदर ये हमें सारे नए चेहरे देखने को मिले हैं जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के दरवाजे सिर्फ खटखटाए ही नहीं है बल्कि दरवाजे तोड़ दिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी दावेदारी इतनी मजबूत कर दी थी कि उनको टेस्ट तो करना ही पड़ना था, उनको किसी न किसी बायलैटरल सीरीज में टेस्ट करना ही पड़ना था, क्योंकि अगर इतने बड़े टैलेंट को आप मौका नहीं दोगे तो हमें आने वाले सचिन तेंदुलकर, हमें आने वाले महेंद्र सिंह धोनी, हमें आने वाले रोको कैसे मिल पाएंगे? तो सवाल यहाँ पर यह है कि संजू सैमसन के सिर्फ 3 मैचेस की परफॉर्मेंस देके ये डिसीजन ले लिया गया कि उनको जिम्बाब्वे सीरीज के अंदर नहीं लेके जाया जाएगा। 2 मैचेस आयरलैंड के खिलाफ और 1 मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ। ये 3 मैचेस में संजू सैमसन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो उनको ड्रॉप कर दिया गया जिम्बाब्वे सीरीज के अंदर। लेकिन इससे पहले अगर संजू सैमसन की फॉर्म देखी जाए तो वो वर्ल्ड चैंपियन हैं। सेमीफाइनल में उनका जड़ा हुआ ये शतक हमें फाइनल तक ले गया। 1 साइडेड मैच बना के हमें संजू सैमसन ने ये मैच जितवाया था सेमीफाइनल का और इंडिया को फाइनल में एंट्री दिलवाई थी। नो डाउट संजू सैमसन एक बहुत ही बढ़िया बैटर है, प्लस उसके साथ साथ वो फिनिशर भी बन सकते हैं अगर उनको मिडिल ऑर्डर में भी मौका दिया जाए तो, क्योंकि संजू सैमसन को आप हर एक सिचुएशन में खिला लो, वो हर एक सिचुएशन में बढ़िया परफॉर्म करके दिखाएंगे। लेकिन आज तक इतिहास गवाह रहा है जब भी किसी भी खिलाड़ी को सैक्रिफाइस करने के लिए बोला गया है, सबसे आगे खड़े होते हैं केएल राहुल एंड संजू सैमसन। केएल राहुल को भी जब जरूरत पड़ती थी किसी भी नंबर पर उतार देते थे, लेकिन केएल राहुल की कंसिस्टेंसी प्लस उनकी परफॉर्मेंस ने कभी भी जवाब नहीं दिया है। केएल राहुल को जिस भी नंबर पे खिलाया उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखा दी, जिस कारण उनकी पक्की सीट रिजर्व है वनडे टीम के अंदर। उनको आप अगले ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर भी देखेंगे तो हो सकता है आप उनको एज ए वाइस कैप्टन भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गाय हैं हमारे केएल राहुल। पर बात हो रही है यहाँ पे संजू सैमसन की। देखो मेरे भाई, अगर तो यहाँ पर सिंपल और शॉर्ट बात मैं यही कहूंगा, अगर तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा प्लस वैभव सूर्यवंशी अगर अच्छी परफॉर्मेंस प्लस अच्छी ओपनिंग साझेदारी दे देते हैं हमें पूरी सीरीज के अंदर, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज के अंदर, देन यहाँ पर संजू सैमसन के लिए थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया को मिल जाएगी एक नई ओपनिंग जोड़ी और वो भी ताबड़तोड़ जोड़ी। जहां अभी पिछली सारी सीरीज में सारे बैटर स्ट्रगल करते हुए देखे हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा किसी अलग ही रंग में खेल रहे हैं। उनका एक भी मैच फ्लॉप नहीं गया है, 30 से 40 प्लस रन करे हैं उन्होंने हर एक मैच के अंदर, प्लस उनमें एक 250 भी है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए वैभव सूर्यवंशी की, उन्होंने अपने पहले मैच में ही बता दिया, वो 2 छक्कों से ही बता दिया कि जी हाँ, ये मेरी अभी करियर की शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो जिम्बाब्वे सीरीज तय करेगी कि संजू सैमसन का करियर आगे जिंदा रहेगा या उनका करियर वहीं पर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां से संजू सैमसन का कमबैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। संजू सैमसन से भी पहले कई यंगस्टर अपनी पहले ही क्यू में बैठे हैं कि हमारी बारी कब आएगी। अगर 1-2 प्लेयर का मैं और
नाम लूं तो प्रयांश आर्या मेरी नज़रों में एक और बेस्ट बैटर के रूप में आते हैं, प्लस प्रभ सिमरन सिंह जिनकी भी वापसी हुई है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज के अंदर। लेकिन जो बॉलिंग लाइनअप के साथ हम जिम्बाब्वे सीरीज के अंदर जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी हालत यहाँ पर भी आयरलैंड जैसी हो सकती है? श्रेयस अय्यर को हर बार ही क्यों वीक टीम पकड़ा दी जाती है और उनकी कैप्टेंसी का टेस्ट लिया जाता है? आयरलैंड सीरीज के अंदर भी जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स की कमी खली। अभी इंग्लैंड सीरीज के अंदर भी मुझे कोई ऐसा मैच विनिंग बॉलर नहीं दिख रहा जो अपनी बॉलिंग के दम पर ये अकेले मैच पलट दे, लाइक जसप्रीत बुमराह एंड हार्दिक पांड्या। इस नई टीम की बॉलिंग लाइनअप के अंदर हर्षित दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव जा रहे हैं हमारी बॉलिंग लाइनअप के साथ। लेकिन जिम्बाब्वे सीरीज के लिए मेरी तो फिंगर क्रॉस है, क्योंकि श्रेयस अय्यर का अभी किस्मत के साथ साथ मैनेजमेंट भी टेस्ट ले रही है। उनकी कैप्टेंसी भी अच्छे से आजमाई जा रही है और उनकी बैटिंग भी अच्छे से आजमाई जा रही है। सो श्रेयस अय्यर के लिए अपनी बैटिंग के साथ साथ अपनी कैप्टेंसी का भी एक बहुत ही बड़ा टेस्ट होगा। अभी इंग्लैंड सीरीज के ऊपर भी संकट के बादल छाए हुए हैं। अभी मुझे भी नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा, हमें तो देखनी पड़ेगी पूरी सीरीज। लेकिन जिम्बाब्वे की सीरीज के लिए भी मुझे कुछ खतरा लग रहा है कि इस बॉलिंग लाइनअप के साथ जाएंगे तो क्या पता हमें जिम्बाब्वे भी पेल दे अपने घर बुला के। तो आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन का यहाँ पर करियर एंड माने या उनको एक बार दोबारा मौका मिलेगा? आप अपने राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर हम इस बॉलिंग लाइनअप के साथ जाएंगे जिम्बाब्वे सीरीज में तो उसका रिजल्ट और इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, फुल स्टैक क्रिकेटर नाम से मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।